स्कूल का पहला दिन। आज 6 साल की नन्ही पीहू का स्कूल में पहला दिन था, पर उसकी माँ स्मिता के मन में तरह तरह की आशंकाएं उमड़ घुमड़ रही थीं, क्योंकि आजकल बच्चों के साथ रोज रोज होने वाली अपहरण आदि दुर्घटनाओं से स्मिता का मन बहुत दुखी था। कुछ अधिक ही घबराहट थी। सब काम उल्टे सुलटे हो रहे थे आज। नन्ही पीहू इन सब से बेखबर अपना बैग और कॉपी किताबें देखकर खुश हो रही थी। बहू, बेटा शक्कर नहीं है क्या घर में? है तो बाबूजी। फिर चाय में क्यों नहीं डाली? अरे शायद भूल गई मैं। कोई बात नहीं। लाइए मैं शक्कर डालकर गरम करके लाती हूँ। नहीं, ऊपर से ही डाल दो। जी लीजिए बाबूजी। शक्कर डालते समय भी स्मिता के हाथ से कुछ शक्कर जमीन में फैल गई थी। बुजुर्ग ससुर जी स्मिता की स्थिति समझ गए। उन्होंने कुछ सोचा और मुस्कुराए, फिर बोले, अच्छी बात है। तो बेटा तुम इतनी परेशान क्यों हो? पीहू के कारण? जी बाबूजी, वो आजकल रोज टीवी और अखबार में बच्चों से जुड़ी कितनी खबरें आती हैं। एक बात बताओ बेटा। जी बाबूजी। पिछले हफ्ते से मेरा एटीएम कार्ड गायब है। शायद इतवार को सब्जी के पैसे देते वक्त मंडी में ही गिर गया। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं एप्लीकेशन दे दूंगी। कुछ दिनों में दूसरा इशू हो जाएगा। और जो किसी को मिल गया हो और उसने मेरे खाते से पैसे निकाल लिए हों तो? नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं होता। मतलब? एटीएम का जो पासवर्ड है ना, मतलब संकेत शब्द, जब तक वो किसी को पता ना चले, कोई चवन्नी भी नहीं निकाल सकता आपके खाते से। अच्छा। हाँ बाबूजी। और जो मैं पैसे ना निकालने जा पाऊं और तुझे भेजूं तो? तो आपको मुझे पासवर्ड बताना होगा बस, फिर मैं निकाल लाऊंगी पैसे। तो फिर तुझे पीहू के लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? ऐसा ही एक पासवर्ड पीहू को दे दे। कहकर बाबूजी मुस्कुराने लगे। अब स्मिता बिल्कुल निश्चिंत होकर टिफिन तैयार करने लगी और हाँ, साथ ही साथ एक पासवर्ड भी सोच रही थी पीहू की सुरक्षा के लिए। ऐसा कौन सा शब्द है जिसे मैं पासवर्ड बना लूं? कोई ऐसा शब्द होना चाहिए जो पीहू को याद भी बना रहे। मम्मा, मुझे दूध दो ना। हाँ बेटा। स्मिता दूध में कुछ रेशे केसर के डालकर पीहू को दूध देती है और वापस रसोई के काम में लग जाती है। तभी पीहू दूध का गिलास रखते हुए बोली, I am a saffron girl। ये क्या बोल रही है पीहू? मम्मा, वो टीवी में बोलते हैं ना, I am a कॉम्प्लान गर्ल। वही, मैंने सैफरन वाला दूध पिया तो मैं सैफरन गर्ल। अरे क्यों ना पासवर्ड सैफरन ही रख दिया जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर वो पीहू को अपने पास बुलाती है और प्यार से गोद में बिठाकर कहती है, सुनो पीहू, अगर कभी बहुत इमरजेंसी हुई और स्कूल से मेरे पापा या दादाजी के अलावा कोई और तुम्हें लेने आए तो तुम क्या करोगी? कुछ नहीं मम्मा, घर आ जाऊंगी। नहीं पीहू, आज मैं तुम्हें एक शब्द बताती हूँ, सैफरन, ठीक? तो मम्मा? तो ये कि जब तक तुमसे कोई ये ना कहे कि मम्मी ने तुम्हारे लिए सैफरन वाला दूध रखा है, तब तक तुम किसी के साथ मत आना, चाहे वो बाजू वाले अंकल या कोई भी क्यों ना हो। ओके मम्मा। पीहू को स्कूल तो भेज दिया, पासवर्ड भी बता दिया, पर अब भी स्मिता पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। वे चाहती थी कि एक बार ये सुनिश्चित हो जाए कि पीहू समझ गई है बात को। कुछ दिनों बाद, अरे आज तो घर पर कोई नहीं है, लगता है पीहू को लेने मुझे ही जाना होगा। तभी उसे मिस्टर शर्मा दिखे, जिनका बेटा रोहन भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिसमें पीहू पढ़ती है। भाई साहब, क्या आज आप रोहन के साथ पीहू को भी ले आएंगे, क्योंकि बाबूजी और पीहू के पापा घर पर नहीं हैं। हाँ हाँ भाभी जी, क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद मिस्टर शर्मा अपने बेटे को लेकर आ गए, पर पीहू को नहीं लाए। क्या हुआ भाई साहब, पीहू को नहीं लाए?
मैंने तो बहुत कहा भाभी जी, पर वो पता नहीं क्या कुछ पासवर्ड पासवर्ड बोल रही थी। मैंने बहुत कहा पर वो आई ही नहीं। अच्छा चलता हूँ। हे भगवान, वो अकेली बैठी होगी बेचारी। तभी बाबूजी आ गए। क्या हुआ बहू, कौन अकेली बैठी होगी? बाबूजी, पीहू। मैंने शर्मा भाई साहब को बोला कि रोहन के साथ पीहू को भी ले आए, पर क्या बहू? पर पासवर्ड बताना भूल गई। और वो बिना पासवर्ड बताए आई नहीं, है ना? जी बाबूजी। तब तो तुम्हारी मेहनत सफल हुई। चिंता मत करो, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। बाबूजी थोड़ी ही देर में पीहू को ले आते हैं। आते ही स्मिता पीहू को गोद में उठाकर सीने से लगा लेती है। मेरी प्यारी समझदार बेटी। शिक्षा। जिंदगी में हर परेशानी का हल हमारे आसपास ही होता है, इसलिए हमें धैर्य से काम लेकर उसका हल निकालना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।